हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे होम साइंस के क्वेश्चन आंसर और ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया? सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया। ये क्वेश्चन टीजीटी में अब की बार आया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का भारत में आविर्भाव हुआ था। भारत में कभी आया था? यह आया था 24 मई 1954 को। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान का आरंभ 50 वर्ष पूर्व से हो गया था। यह कथन सत्य है। सेकंड है, आगरा में सर्वप्रथम 1968 में गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई, जहां प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा उपलब्ध है। यह कथन जो है वो असत्य है। इसका होगा ए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, वर्ष 1928 में पंजाब में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। ये कथन सत्य है। माध्यमिक शालाओं में गृह विज्ञान विषय को स्थान देने में पंजाब जो है पिछड़ा राज्य था। ये कथन असत्य है। 5 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला अधिवेशन की दूसरी सभा वर्ष 1928 में दिल्ली में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1928 में जो अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो लेडी इरविन ने की थी। 6 क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में उच्च शिक्षा हेतु लेडी इरविन कॉलेज जो कि दिल्ली में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 10 नवंबर 1932 में हुई। 7 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण समझकर उसके वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक अध्ययन का आरंभ निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय में हुआ? इसका आंसर है बी, लेडी इरविन महाविद्यालय दिल्ली में ही व्यावसायिक अध्ययन का आरंभ सबसे पहले हुआ। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जनवरी 1927 में पूना में प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1927 में पूना में प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ। यह कथन सत्य है कि 1927 में पूना में अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ। ये सत्य है। सेकंड है, इसी में गृह विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव डाली गई। तो ये भी कथन सत्य है। मतलब इसी में का मतलब इसमें अखिल भारतीय महिला अधिवेशन में ही गृह विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव डाली गई। ये कथन सत्य है। इसका आंसर होगा सी। ए और 1 और 2 दोनों ही आंसर इसके सही हैं। 9 क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लाभदायक परिणाम निम्नलिखित हैं। तो गृह विज्ञान शिक्षा के प्रशिक्षण के जो लाभदायक परिणाम हैं, उसमें से पहला है, इसके आरंभ होने से कॉलेज में गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिला। यह कथन सही है। दूसरा है, ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुई। ये भी कथन सही है। ग्रामीण एवं शहरीकरण की खाई बढ़ी। ये कथन थर्ड वाला गलत है। फोर्थ है, हस्तशिल्प उद्योग एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर है ए। 1, 2, 4 ये आंसर सही है। 10 क्वेश्चन है, ए है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की सफलता इससे संबंधित कार्य करने वाली संस्थाओं पर निर्भर करती है। दूसरा है कि भारतीय सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसके विकास के लिए सफलतापूर्वक कार्य किए हैं। इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये दोनों ही आपके आंसर सही हैं। 11 क्वेश्चन है, देश में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम आरंभ करने में किन किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान रहा है?
तो किसका किसका रहा है? इसका आंसर है बी, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये तीनों ही FAO और WHO और यूनिसेफ ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान रहा है। इसका आंसर है बी। WTO ये नहीं है आंसर। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम का लक्ष्य रक्षात्मक भोज्य पदार्थ का उत्पादन, उपभोग व पोषण संबंधी शिक्षा देना था। ये कथन सत्य है। बी है, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रसारकर्ता को फल सब्जियों की बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा पोषण विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह भी कथन सत्य है। इसका आंसर है सी। 13 क्वेश्चन है, आरंभ में प्रसार शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करने तथा लागू करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो था प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी। प्रशिक्षित कार्यकर्ता की कमी थी, इसी कारण से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। 14 क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का आरंभिक विकास के तहत निम्नलिखित कार्य हुए। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जो कार्यक्रम चलाया गया था उसके तहत कौन कौन से कार्य हुए? पहला हुआ कि गृह विज्ञान महाविद्यालयों में प्रसार इकाइयों की स्थापना की गई, ये काम हुआ। दूसरा है कृषक कन्याओं का प्रशिक्षण हुआ, ये भी सही है। और सरकारी संबंध विभागों से सहयोग स्थापित हुआ, तो ये भी सही है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 15 क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की अवधि में ग्राम सेविकाओं को 200 दिन के लिए गांव में रहना आवश्यक है। दूसरा है 1 वर्ष के प्रत्येक माह में 10 दिन गांव में रहकर कार्यकाल पूर्ण किया जाता है। तो इसका आंसर है केवल सेकंड वाला सही है और ये गलत है। मतलब 1 वर्ष के प्रत्येक माह में 10 दिन गांव में रहकर कार्यकाल पूर्ण किया जाता है। 16 क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा संस्थान को सूचीबद्ध कीजिए। ये सारे संस्थान है और ये शहर है, कौन सा कहाँ पर स्थित है? ये कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट ये आपका है इंदौर में। लेडी इरविन कॉलेज ये आपका दिल्ली में है। लिटरेसी हाउस ये आपका लखनऊ में है। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ये आपका बड़ौदा में है। इसका आंसर है बी। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4, डी का 2। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है ग्राम सेविकाओं के चयन हेतु आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। दूसरा है प्रत्येक ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्र में कम से कम 50 प्रशिक्षार्थियों का नामांकन किया जाना चाहिए। तो इसका जो कथन है वो केवल फर्स्ट वाला सही है कि ग्राम सेविकाओं के चयन हेतु 18 से 25 वर्ष के मध्य उनकी आयु होनी चाहिए, यह कथन सत्य है, ये वाला नहीं। इसका आंसर है केवल 1। 18 क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत निम्नांकित विषयों की पढ़ाई होती है। तो किसकी पढ़ाई होती है इसके अंतर्गत? इसका आंसर है सी, मातृकला व शिशु पालन की होती है। इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है बी। पहला है आहार और पोषण विज्ञान की विषय की पढ़ाई होती है और ये मातृकला एवं शिशु पालन की पढ़ाई होती है। और 4th है हस्तशिल्प उद्योग एवं कुटीर उद्योग की होती है पढ़ाई। 19 क्वेश्चन है, होम मेकर की जनवरी 1963 के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया। किस प्रकार से वर्णित किया? पहला, प्रत्येक ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर को 4 सदस्यीय बनाया जाए, ये भी सही है। फिर है इसमें 2 मुख्य प्रशिक्षक तथा 2 सहायक प्रशिक्षिकाएं होंगी, ये नहीं सही है। इसमें रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभ में 25 होम साइंस विंग्स खोले गए, इसका आंसर है
बी 1 और 3, ये बात सही है, ये नहीं सही है। 20 क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। पहला है, औपचारिक शिक्षा एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती हैं। तो यह कथन तो सही है, सही कथन का चयन करना है और ये कथन सही है। दूसरा है, इसके एक निर्मित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थियों को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है, ये भी कथन सही है औपचारिक शिक्षा में। 21 क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का इतिहास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1955-56 तक भारत के विभिन्न राज्यों में प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों के 27 होम साइंस विंग्स खोले गए, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा है, इन विंग्स में ग्राम सेविकाओं को गृह विज्ञान प्रसार संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता था, ये भी कथन सही है आपका। इसका आंसर है सी। 22 क्वेश्चन है, कथनों पे विचार करना है। अनौपचारिक शिक्षा में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होते हैं किंतु औपचारिक शिक्षा में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होते हैं, तो यह कथन आपका गलत ही है। सेकंड है, यह आपका सही है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी समरूप तथा एक उद्देश्य के होते हैं तथा अनौपचारिक में शिक्षार्थी अनेक रूप व अनेक उद्देश्य के होते हैं। इसका आंसर है 23 क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान शिक्षा है। गृह विज्ञान शिक्षा कैसी शिक्षा है? यह एक बहुपक्षीय भी शिक्षा है और ये एक व्यवहार उन्मुखी भी शिक्षा है। थर्ड, ये स्वैच्छिक कार्यक्रम भी है और ये वैज्ञानिक पहुंच भी है। इसका आंसर है ये सभी। ये बहुपक्षीय भी है, व्यवहार उन्मुखी भी है, स्वैच्छिक कार्यक्रम भी है, वैज्ञानिक पहुंच भी है। 24, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है सी। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है। निर्धन एवं बेरोजगार महिलाओं के बीच ऐसे कार्यक्रम आरंभ किए जाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी प्राप्त हो, ये भी कथन सही है। 25 क्वेश्चन, गृह विज्ञान विषय में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीय जो कि पूसा या बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था KN चंद्रशेखर। यहाँ पे आपको 26 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ये सारे संस्थान है, ये उनके स्थान है। पहला है शास्त्रीय गृह विज्ञान कॉलेज, ये कहाँ पर है? शास्त्रीय गृह विज्ञान कॉलेज आपका है जबलपुर में। सेकंड है क्वीन मेरी कॉलेज, क्वीन मेरी कॉलेज आपका है मद्रास में। सी है बिहारी लाल होम साइंस कॉलेज, बिहारी लाल होम साइंस कॉलेज कोलकाता है। श्री अविनाश लिंगम गृह विज्ञान कॉलेज, ये आपका कोयम्बटूर है। इसका आंसर है बी। 27 क्वेश्चन है, वर्ष इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। वर्ष 1909 में अमेरिकन रोम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। यूरोपीय देशों में गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ भारत से पूर्व हुआ, तो ये कथन तो असत्य है। कथन केवल 1 वाला सही है। वर्ष 1919 में अमेरिकन रोम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब हुई? 1909 में। 28 क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान ही गृह विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ, ये कथन गलत है। भारत में वर्ष 1920 से 1940 में स्कूल एवं कॉलेजों में गृह विज्ञान व घरेलू अर्थव्यवस्था विषयों की शिक्षा दी जाने लगी, ये कथन आपका सही है। इसमें बताना था आपको कि कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका आंसर है बी। ए का होगा आपका पहला कि CRV थॉमसन रसोई घर में कार का सरलीकरण बताया है, तो ये हो गया आपका ए का हो गया पहला। CE बीचर ने क्या बताया है? CE बीचर ने आपका घरेलू अर्थव्यवस्था पढ़ाने की अनुशंसा इन्होंने की है। LH रिचर्ड्स ने क्या बताया है? LH रिचर्ड्स ने आपका रमफोर्ड किचन बताया है। फोर्थ है कि डी है राजमल देवदास ने क्या बताया है? इन्होंने बताया है होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये आपका बी यहाँ पे सही है। 30 क्वेश्चन है, भारत में, इसमें आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चरल
रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1908 में बिहार में हुई, ये कथन आपका सही है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1908 में, वो भी बिहार में हुई। इस संस्थान को स्वतंत्रता के बाद दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, ये कथन आपका गलत है। 31 क्वेश्चन है, भारत में कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देने हेतु इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो वर्ष 1936 में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। किसे? ये आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को 1936 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। 32 क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा संस्थान शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक ही सीमित हैं। आर है, इसके निर्मित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थियों को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये दोनों ही आपके सही हैं। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा सारणी का अनुसरण करती हैं, ये कथन आपका सही है। इस प्रणाली में सभी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है, ये कथन आपका असत्य है। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। पहला है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई भी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। और फिर सेकंड है आपका, औपचारिक पाठ्यक्रम देश के औद्योगिकरण, मशीनीकरण, यंत्रों, उपकरणों, कंप्यूटरों आदि की योजना बनाता है। तो आपको बताना था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल सेकंड सत्य है, ये आपका गलत है। 35 क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा में यह अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षण पद्धति है, ये आपका सही है। और अनौपचारिक शिक्षा किसी उद्देश्य विशेष तथा ग्रहणकर्ता वर्ग को फलित होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन यह औपचारिक शिक्षा की तरह संस्थागत शिक्षण पद्धति है। अनौपचारिक शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा की तरह है, तो ये आपका गलत है। फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड आपका सही है। इसका आंसर है सी। 36 क्वेश्चन है, लोकप्रिय व्यक्तित्व के लिए प्रसार शिक्षक में गुण नहीं होना चाहिए। लोकप्रिय व्यक्तित्व के लिए प्रसार शिक्षक में जो गुण नहीं होना चाहिए वो है ये, भय व बलपूर्वक कार्य करने को प्रेरित करने वाला गुण उनके अंदर नहीं होना चाहिए। बाकी वो प्रिय लगने वाले हों, मृदु स्वभाव वाले हों, शांत हो, विनोदी हो, मधुर हो, ये होने चाहिए। 37 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षक की भूमिका हेतु निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी। इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है, ये भी सही है। लेखा जोखा तैयार करना तथा आंकड़ों का संकलन किया जाता है, ये भी सही है। विकास की संभावनाओं का पता लगाना, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं। 38 क्वेश्चन है आपका कि प्रसार शिक्षक के गुणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी। प्रसार शिक्षक का व्यक्तित्व लोकप्रिय होना चाहिए, ये कथन सही है आपका। प्रसार शिक्षक स्वास्थ्य एवं आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए, ये आपका गलत है। थर्ड है कि उसे विवेकपूर्ण, बुद्धि युक्त, नीति निपुण व चतुर होना चाहिए, ये कथन आपका सही है। इसका आंसर है सी। 39 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षक ग्रामीण पृष्ठभूमि का होना अधिक प्रभावशाली माना जाता है, ये कथन आपका सही है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रसार शिक्षक ग्रामीणों की समस्याओं से भलीभांति परिचित होते हैं, ये भी आपका कथन सही है। इसका आंसर है ए। ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। 40 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको कथन कौन सा सही है ये बताना है। तो प्रसार शिक्षक शहरी जीवन शैली से लिप्त होते हैं, ये आपका गलत है। प्रसार शिक्षक ग्रामीण मित्र व शुभ चिंतक के रूप में अपना स्थान बनाते हैं, ये कथन आपका सही है, सेकंड वाला। इसका आंसर है बी। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रसार शिक्षक का कार्य क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है और अपने कार्य हेतु प्रसार शिक्षक को स्थानीय राजनेता एवं स्कूल शिक्षक से सहायता भी लेनी होती है। इसका आंसर है
केवल 1 वाला बात सही है, ये गलत है आपकी। प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, ये कथन आपका सही है। 42 क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें असत्य हैं। फर्स्ट है इसमें, इसके लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती है। तो औपचारिक शिक्षा के लिए किसी संस्था की तो आवश्यकता होती है, इसलिए ये कथन आपका गलत है और इसमें आपको गलत की ही पहचान करनी है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये गलत है और ये थर्ड वाला आपका सही है। तो इसका आंसर है, आपको गलत बताना था इसमें से, तो आपका गलत जो है इसमें से ये है। पहला है कि इसके लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जो इसकी प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती है, ये भी आपका गलत है। और इसके निर्मित पाठ्यक्रम होते हैं, तो ये बात सही है कि औपचारिक शिक्षा में तो जो पाठ्यक्रम होते हैं वो निश्चित होते हैं। फोर्थ है, इसमें निश्चित सारणी का अनुसरण जल्दी करना होता है। तो ये तीनों ही कथन आपके गलत है, ये। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पर असत्य बताना है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नियम, सत्र आदि का निर्णय प्रशासनिक समिति पर होता है, ये कथन आपका सत्य है। असत्य बताना है इसमें। तो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने वाले को नियम परिवर्तन करने का अधिकार होता है, ये कथन आपका गलत है। 44 क्वेश्चन, इसका आंसर है बी। 44 क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग शिक्षार्थी नहीं करना चाहेंगे? किसका उपयोग वो नहीं करना चाहेंगे अनौपचारिक शिक्षा में? तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें वर्गीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग वो नहीं करना चाहेंगे, जो कि अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो उसमें आप पत्र पत्रिका का वो यूज करेंगे, टेलीविजन का यूज करेंगे, पत्रकार का यूज करेंगे, लेकिन ये वर्गीकृत पाठ्यक्रम का यूज नहीं करेंगे अनौपचारिक शिक्षा में। इसका आंसर है डी। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी न केवल मुफ्त पढ़ाए जाते हैं बल्कि उन्हें भोजन, दवाएं, किताब भी मुफ्त में दी जाती हैं तथा परीक्षा होती ही नहीं है? कौन सी है वो है अनौपचारिक शिक्षा। 46 क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा से अधिक लाभान्वित कौन होते हैं? तो अनौपचारिक शिक्षा से जो गांव के शिक्षार्थी होते हैं वो अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनौपचारिक शिक्षा की क्या विशेषता है? तो पहली ये है कि इसमें पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि शिक्षण कार्य आवश्यकता तथा समस्या मूलक होता है। इसका आंसर है सी। 1 और 3 ये दोनों ही सही हैं। इसमें सिद्धांत व प्रयोग दोनों बताए जाते हैं, ये बात गलत है। इसमें नियमों का पालन अति आवश्यक है, ये भी गलत है आपका। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा मुफ्त दी जाती है तथा किताबों एवं भोजन में इसे मुफ्त भी मिलती है। इसमें ये कथनों पर आपको इसमें कथन कौन सही है ये बताना है। तो इसके सारे ही कथन सही हैं। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी को कोई डिग्री प्राप्त नहीं होती है, ये भी सही है। विद्यार्थी स्थानीय प्रशिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसके तीनों ही सही हैं, उपयुक्त सभी हैं। 49 क्वेश्चन है, प्रगतिशील विचारधारा कुशल प्रबंधक विज्ञान एवं तकनीकी में विश्वास व निष्पक्ष नीति एवं दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। ये सारे गुण किसमें होने चाहिए? ये प्रसार शिक्षक के गुण में आता है। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रसार शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो प्रसार शिक्षक में आपको लोगों को सुनना, संचार साधनों की जानकारी, कार्य एवं विषयों का पूर्ण ज्ञाता, ये सब तो होना चाहिए, लेकिन लालची एवं ठगी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।